लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर था। उसका लेडी डॉन के नाम से चर्चित पूजा सचदेव से संबंध था। पुलिस की पूछताछ में पूजा ने बताया कि वो लगातार उसे फ़ोन कर परेशान कर रहा था। घटना की रात उसने ये बात अपने भाई मोनू और प्रेमी राजा बैझड़ को बताई। भिलाई शहर में कुख्यात अपराधी अमित जोश के एनकाउंटर के बाद लगातार लोगों का एक सवाल कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि आखिर बाकी के जो अपराधी हैं उन पर गोलियां कब चलेंगी, उन पर गोलियां कब चलेंगी, ये पुलिस की प्लानिंग और बात की बात है। फिलहाल कल रात पुलिस पर ही गोली चलने वाली थी, तभी बाकी के पुलिस वाले पीछे से आते हैं, अपराधी को ज़मीन पे पटकते हैं और हाथ से कट्टा छीनते हैं। ये पूरा मामला रायपुर का है। रायपुर में मोती नगर टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात के दरमियानी रात 12 बजे के आसपास एक अपराधी जो हत्या के मामले में जेल में बंद था, पैरोल में 3 महीने पहले छूटा था बीमारी का बहाना बनाकर, और उसके बाद फरार चल रहा था। पुलिस जब उसकी जांच पड़ताल करने गई, खोजने गई, तो वो इधर उधर भागता फिर रहा था। फिर अचानक से इनपुट मिलता है पुलिस को और 5 पुलिस वाले पहुंचते हैं उस घर में, जिस घर में राजा बैझड़, राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ नाम का हत्यारा, जिस पर हत्या का मामला है, साथ ही साथ पैरोल पर जैसे मैंने बताया कि छूटा हुआ था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। और तभी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो 12 बजे के बाद आता है और उसके बाद लगातार वीडियो वायरल भी होता है। वायरल वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरह से आरोपी को दोनों हाथ और पैर पकड़ के पुलिस वाले किस तरह से लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ राशिद अली की, और इसका पुराना मामला क्या था वो भी आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। आपको बता दूं 25 जुलाई को ही इसकी पैरोल ख़त्म हो गई थी और संतोष दुबे हत्याकांड आपको याद होगा, इसका आरोपी राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ 9 जुलाई को पैरोल पर जेल से छूटा था। वो लगभग 3 महीने से शहर में खुला घूम रहा था, जबकि उसका पैरोल 25 जुलाई को समाप्त हो गया था। उसने बीमारी के नाम से पैरोल तो ली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं गया था। साल 2017 में 11 अगस्त को रायपुर में संतोष दुबे नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने राशिद अली उर्फ राजा बैझड़, पूजा सचदेव, मोनू सचदेव उर्फ मोंटू, रंजीत स्वामी उर्फ मोंटू, चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल संतोष दुबे खुद निगरानी बदमाश था। उसका लेडी डॉन के नाम से चर्चित पूजा सचदेव से संबंध था। पुलिस की पूछताछ में पूजा ने बताया कि वो लगातार उसे फ़ोन कर परेशान कर रहा था। घटना की रात उसने ये बात अपने भाई मोनू और प्रेमी राजा बैझड़ को बताई। उनके सामने ही पूजा ने संतोष को फ़ोन कर घर में मिलने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने संतोष को पकड़ा और चाकू से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद तमाम आरोपी तो पकड़ा गए, और उसी मामले में जिस तरह से ये पैरोल से छूट के आता है राशिद अली, और उसके बाद ये सारी घटना होती है। अब घटना क्या हुई थी कल दरमियानी रात वो बताता हूँ। दरअसल जब इनपुट मिला कि एक घर में ये छुपा हुआ है, तो वहाँ पुलिस पहुँचती है। जब पकड़ने गई पुलिस, तो इसके पास अपना एक कट्टा रखा हुआ था, जिसे इसने पुलिस वालों पर तान दिया। सामने से 2 पुलिस वाला है, उसके ऊपर ताना और गोली चलाने ही वाला था। तब तक पीछे से 3 पुलिस वाले आते हैं और उसके ऊपर झपटते हैं। झपटने के बाद राशिद अली जो है वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसके हाथ से कट्टा छीना जाता है। ट्रिगर दबने ही वाला था और एक बड़ा कांड होने ही वाला था। लेकिन तभी सही समय पर 3 पुलिस वाले पीछे से आकर के धर दबोचते हैं उस आरोपी को, जो आरोपी हत्याकांड में शामिल था, उस हत्याकांड में जो 2017 की 11 अगस्त को हुआ था। तो ये पूरा मामला है। वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से उसे पकड़ा गया, किस तरह से उसे लाया गया, और मंसूबे कायम इसी तरह होते हैं, क्योंकि जनरली जो है आसपास के स्टेट से आसानी से हथियार मिल जाता है। कोई भी अपराधी ऐसे ही अपराध नहीं करता, उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजहें होती हैं। वजहें कहीं ना कहीं किसी ऐसे कनेक्शन की होती हैं, जो कनेक्शन बाद में ही उन्हें मारने के लिए अपने तमाम सारे फाइलों को तब्दील करता है। वो कनेक्शन किस चीज़ का है वो आप बखूबी जानते हैं। अब ऐसे ही कई कमेंट्स भी आ रहे हैं जिसमें बहुत पुराने मामले और पुराने जो कुख्यात अपराधी रहे हैं
उनको लेकर के भी बात हो रही है कि आखिर इन्हें कब मारा जाए, इन्हें क्यों नहीं मारा जाए, इन्हें कैसे मारा गया। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर था। अब ये वो अपने विवेक पे कह रहे हैं, उन्हें कितना ज्ञान है वो उसके आधार पे कह रहे हैं। फिलहाल खबरें जो हैं स्पष्टीकरण तब होती है जब आप आंखों के सामने देखते हैं, और आंखों के सामने जो देखा गया है उसे स्क्रीन पर उतारा गया, और स्क्रीन पर उतरने के बाद खबरों के माध्यम से पिरोया गया और उसी को खबर बना करके आपको दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए जो स्पष्टीकरण है वो यही है कि जो गोलीकांड हुई, गोलीकांड के बाद एनकाउंटर, एनकाउंटर के बाद फिर से तमाम खबरें आती हैं इधर उधर से, तो वो सारी चीज़ों को लगाकर आपके सामने पेश किया गया है। इस मामले को लेकर के बीते दिनों एक और वीडियो आया था जिसमें उन पुराने मामले के बारे में भी बातचीत हुई थी जब अमित जोश को मारा गया। उससे पहले 19 साल पहले भिलाई में किस तरह से कांड हुआ था उसके बारे में भी बात हुई थी। उस बात के बाद आज ये पता चलता है कि अमित जोश का पोस्टमार्टम हो गया है, उसके भीतर कितनी गोलियां हैं, कितनी गोलियां निकली हैं, इस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का कोई कागज़ सामने नहीं आया है, और जब तक कोई कागज़ सामने नहीं आता केपी न्यूज़ किसी भी तरह की ऐसी खबरों को नहीं मानेगा। तो फिलहाल जब तक कोई पुख्ता अपडेट नहीं आता या कोई बड़े अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, तब तक पोस्टमार्टम के द्वारा निकली गई कितनी गोलियां कितनी थी और किन लोगों ने मारा है, ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। आगे क्या कुछ स्पष्ट होगा, लगातार आपको खबरों के माध्यम से और जो भी अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।